बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 class Computer Science Entrepreneurship New Book 2025 Chapter number 2 Lecture number 2 Number System and its Types Part 2 में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, काउंटिंग और कुछ कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम से। Octal is a positional numeral system which base 8 which implies the digit to be used range from 0 to 7. Octal इस तरह का नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 7 तक डिजिट्स पाए जाते हैं। The last digit is the single digit power of 8 while the other digits are coefficient. तो ये 8 की पावर के साथ कोफिशेंट वाले नंबर्स होते हैं, जैसा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है। ऑक्टल एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 8 है, जिसका मतलब है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले हिंसे 0 से 7 तक होंगे। आखिरी हिंसा 8 की ताकत के तौर पर शुमार किया जाएगा, जबकि दूसरे हिंसे उसके अददी अज्जा के तौर पर होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल इज बेस ऑफ 16 number system with the digit number from 0 to 9 and alphabets from A to F। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 है, इसकी बेस 16 है, तो 16 नंबर इसके अंदर आते हैं जो कि 0 से 9 तक डिजिट्स और A to F अल्फ़ाबेट्स हैं। ईच डिजिट रिप्रेजेंट 16 टू पावर टू द पोजीशन ऑफ द डिजिट। तो हर नंबर 16 की अददी पावर को जाहिर करता है। The letter A to F stand for the numeric values 10 to 15। तो 0 से 9 तक आम हिंसे और 10, 11, 12, 13 और 14, 15 में A, B, C, D, E, F लगाया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक असास 16 नंबर सिस्टम है जिसमें हिंसे 0 से 9 तक और हरूफ A से F तक शामिल हैं। हर हिंसा अपनी पोजीशन के मुताबिक 16 की ताकत को जाहिर करता है। हर्फ ए से एफ़ तक अददी कदरों में 10 से 15 तक के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने है। अभी काउंटिंग इन की तरफ चलते हैं। काउंटिंग तीनों नंबर सिस्टम में इकट्ठी की जाती है ताकि आपको एक ही बार में तीनों अददी सिस्टम जो हैं उनकी काउंटिंग आ जाए। बेसिकली ये काउंटिंग इसी तरीके से है जैसे हम अपनी डेली लाइफ में काउंटिंग करते हैं। तो इनकी बेस से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी की बेस 2 है, तो इसमें जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ 2 होंगे। उसके बाद वो अगले नंबर्स को इकट्ठा करके लिखता जाएगा। ऑक्टल की 8 है, तो इसमें 8 हिंसे होंगे, फिर आगे नंबर इकट्ठे होते जाएंगे और हेक्सा में भी सो ऑन ऐसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अपने नंबर सिस्टम से। इसमें आप लोग और से देख सकते हैं कि मैंने 15 तक काउंटिंग लिखी है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं, उनको रेड कलर दिया है। अगले जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 हैं उनको ब्लैक कलर दिया है। रेड कलर का मतलब है कि ये प्योर डिजिट्स हैं और 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन्हीं कम्बिनेशन से बनाए गए नंबर्स हैं। तो जब एक रो ख़त्म हो जाती है तो हम अगले हिंसे को उसके साथ मिलाकर आगे लिखना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे बड़े नंबर सिस्टम से, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F। तो 9 तक की बजाय ये 15 तक ही इसके अपने नंबर्स हैं। तो ये इस ऐसा अददी सिस्टम है जो बड़ी वैल्यूज़ को छोटी करने के लिए यूज़ होता है। आगे ऑक्टल है, ये छोटा अददी सिस्टम है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे 10 है। क्योंकि इसमें 8 और 9 नहीं आ सकता तो ये 1 एंड 0 आ जाएगा। अगर मैं दूसरे अल्फाज में बताऊं तो ये आम काउंटिंग ही होगी, लेकिन इसमें 8, 9 जहाँ जहाँ पर आता है वो हम स्किप कर देंगे, तो बाकी सारी नॉर्मल काउंटिंग ऐसे ही चलेगी, जैसा कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17।
ये आगे चलता जाएगा। अब 18 नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा, 20, 21, 22 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अभी बाइनरी नंबर सिस्टम है 0, 1, ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो अब आगे 10 है, 11 है, फिर 11 के बाद 1 और 0 से बनने वाले नंबर जो हैं वो 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 और 1111 है। इसी तरीके से ये नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आपको इनकी काउंटिंग आ जाए तो आप इनकी कन्वर्जन में बड़ी आसानी से किसी भी टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कन्वर्जन का सवाल देख लेते हैं, जिसमें 83 जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल सिस्टम में। 8 से डिवाइड करते जाएंगे, 8 पर डिवाइड करें 83 पर तो 10 आएगा और रिमाइंडर में 3 बचेगा। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने 2 पे डिवाइड किया था। अगेन 8 1s आर 8 और 2 रिमाइंडर बच गया, तो 8 zeros आर 0 और जो 1 बच रहा था वो रिमाइंडर में आ गया। तो 1 2 3 इसकी आंसर आया 8 के साथ। अभी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसकी वैल्यू 2297 है। तो 2297 को डिवाइड करते हैं 16 पर। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि इसका कैलकुलेटर के साथ क्या तरीक़ाकार होता है, तो मैंने साथ में कैलकुलेटर के यूजेज का तरीक़ाकार भी बता दिया है। तो जैसा कि 2297 है, इसको डिवाइड करेंगे 16 पर, जो कि 143.5625 आंसर आता है। इसमें से हमने पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो है वो नोट कर लेना है, उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक आंसर आएगा हमारे पास, जैसा कि 2288 आया। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम 143 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 2288 आता है। तो अगर हम 2288 को माइनस कर लें 2297 से, तो माइनस का 9 हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसा करने से हमें दोनों वैल्यूज़ 143 भी मिल गया और 9 भी मिल गया। आगे इसी प्रोसीजर को अगेन करते हैं। 143 को डिवाइड कर देंगे 16 पर, जो कि 8.9375 आएगा। अब इसी 8 को अलग कर लेंगे और 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 के साथ, जो 128 आएगा। अब आसानी के साथ हम 128 में से 143 को माइनस करेंगे तो -15 हमें वैल्यू मिलेगी। अब हमारे पास 8 भी है और 15 भी है। आगे इसी प्रोसीजर को फिर से रिपीट करते हैं। 8 को डिवाइड कर देंगे 16 पर, और जैसे ही 8 को 16 पर डिवाइड करेंगे आंसर में 0.5 आएगा। तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आंसर में 0 आ जाएगा, और 0 में से 8 माइनस करें तो -8 रहेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें 0 लिखना है और आगे 8 लिखना है।